वर्मा, सेक्टर G2 पॉकेट 2 में रहता हूँ विद इन 2015 से। और यहाँ मैंने शुरुआत के दौर में जब हमें पोजीशन मिला था, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और यहाँ कोई भी कंप्लेन या कुछ ऐसा जो भी चीज़ें दिक्कत होती थी, उसके संबंध में DDA बड़ी मुश्किल से सुन पाती थी और शायद ही एक आध प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाती थी। आज थोड़ी बहुत स्थिति बदली है, क्योंकि हम लोगों ने एक्शन से और DDA के उच्च अधिकारी से मिल करके बात किया और बड़ी मुश्किल से टेंडर पास हुआ 1 करोड़ 4 लाख रुपए का। और उस पर अब गति थोड़ी सी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन धीमी गति से चल रही है। हॉर्टिकल्चर है, पानी है, बिजली तो चलो TPDDL का है जो वेल चल रहा है दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से। जल बोर्ड का पानी नहीं है और ये टैंकर से पानी आता है, वो भी जो लाइनें होती है कई जगह से लीकेज होती है, जो सीवर के पास में है उससे लीकेज के कारण उस पाइप में कनेक्ट हो जाता है और वो गंदा पानी हमें पीने योग्य नहीं मिल पाता है। उस पाइप की भी समस्या काफ़ी दिखते हैं। और यहाँ अलॉटी जो है कम है, 40 या 45, बाकी टेनेंट है। और जिस कारण से यहाँ अव्यवस्था दिक्कत है, जिस कारण से यहाँ अलॉटी कम आ पाते हैं, कनेक्टिविटी की दिक्कत है। रोड तो अब बना रही है DDA अपने दुख के लिए, अलॉटी के सुख के लिए नहीं, क्योंकि उनके फ्लैट नहीं बिके थे। और दिक्कतें जो ये फ्लैट EWS के थे, कंस्ट्रक्शन भी EWS का हुआ और ये बेचा हमें LIG में। कहीं ऐसा होता है कि मान लीजिए 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में बिके, और वही चीज़ें हुआ। और आज उसके यदि LIG भी बेचा है EWS के बाद, व्यवस्था जो भी कहा जाए, यदि कुछ हम कंप्लेंट करते हैं तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। यहाँ जई तो आते हैं लेकिन प्रॉपर उस तरह से बैठते नहीं हैं, और यदि कुछ कहा जाए तो वो अनसुनी कर देते हैं। भाई क्यों, जब मेंटेनेंस का पैसा दिया हुआ है और यहाँ देख रख रखाव के लिए दिया हुआ है, तो वो सही समय से सही तरीके से क्यों नहीं होता है? इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग एक बार प्रोटेस्ट किए थे INA में कि हमें फंड इसका वापस किया जाए, क्योंकि पैसे आपने EWS के बजाय LIG लिया है और ये फ्लैट EWS है। और वो नहीं माना तो बड़ी मुश्किल से उसने मेंटेनेंस में 50% वापस किया, वो भी विदाउट इंटरेस्ट। अपने पैसे रुक जाते हैं तो इंटरेस्ट के साथ पाई ये ले लेता है। DDA ऐसा बढ़िया आदमी देश में कोई नहीं होगा। लोग ये ट्रस्ट करते थे कि DDA एक बहुत बड़ी संस्थान है, आज इस वजह से अपनी दादागिरी करते हैं। आज कोई भी पैसा रुक गया, लेट हुआ, आज बिजली का पानी का बिल नहीं आता है, इतने समय से नहीं आया। आज यदि वो लेट से बिल भेजेगी तो वो इंटरेस्ट के साथ भेजेगी, वो जनता तब भी दो, आप अलॉटी दो। क्यों? यही दिक्कत है। तो मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। सरकार, इसकी केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी, उन्होंने जब हम लोग प्रोटेस्ट किए थे उस समय पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वाकई DDA में भ्रष्टाचार है। तो यदि भ्रष्टाचार है केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी, तो आप क्या झक मार रहे थे? आपको वो व्यवस्था सुधारनी थी। अरे भाई ऐसा क्या है, जनता का पाई पैसा। आज हम लोग बड़ी मेहनत से, आम आदमी हैं, आम आदमी की नहीं सुनोगे तो आज कहते हो इतने लाख मकान दिए, उत्तर प्रदेश में डंका पीटते हो कि इतने लाख मकान बनवा दिए, इतने इज्जत घर टॉयलेट बनवा दिए। आप यहाँ दिल्ली में विज्ञापन करते हो। क्यों भाई? जनता यदि वहाँ लाभान्वित है तो वहाँ की जनता आपको ट्रस्ट करेगी। दिल्ली में यदि कुछ आपके अंडर में है, DDA सेक्टर है, तो DDA की व्यवस्था सुधारो ना। आज जाते हैं तो बड़ा मुश्किल से सुन पाते हैं। तो ये सब कहाँ क्या करें? हम लोग तो विवश है, लाचार है। केंद्रीय मंत्री जी, आप इसको संज्ञान में लीजिए और यदि कराएंगे तो हम लोग वेल खुश हैं। लेकिन यदि देखता हूँ कि DDA का फ्लैट लेने से लोग इतना ट्रस्ट करता था कि भाई यहाँ पे DDA फ्लैट देगी तो कनेक्टिविटी देगी, रोड देगी, पानी देगी, सब कुछ देगी, इसलिए बड़े उत्साह से लिया था। आज हम इस फ्लैट को 15 लाख में लिए हैं, लोन पे लिए हैं। आज 2014 के अलॉटी है, हम सब्सिडी के भी हकदार नहीं हैं। क्या आज डबल करके और फिर 2,67,000 की सब्सिडी देती है? ये बड़ा अजीब बनिया बुद्धि है। ये तो हमको समझ में नहीं आता। मोदी जी कहते बनिया है, अब बनिया बुद्धि ही आप चला रहे हो। ये देश की विडम्बना नहीं तो क्या है? यदि इस पे संज्ञान ले करके सरकार इस पे व्यवस्था सुधारे। अरे जब 2067 लाख का सब्सिडी औरों को दिए तो 2014 के अलॉटी क्यों नहीं?
आज 2014 अलॉटी ने आपके इज्जत रख ली। डीडीए के जो भी यहाँ आते थे उनको हम लोग पॉजिटिव जवाब देते थे, हाँ जी डीडीए का है, आज नहीं तो कल व्यवस्था सुधरेगी, सब कुछ होगा। उससे काफ़ी लोगों ने पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के इन्होंने फ्लैट का पोजीशन भी लिया। हम लोगों ने कितना लोगों को रिकमेंड किया, नहीं भाई डीडीए का है, हम लोग तो ले ही लिए, रह रहे तो आगे होगा। और इसके बावजूद भी हम लोग के साथ ये छीटाकशी करते हैं। आज कोई भी पाइप है, सीवर के पाइप है, सीवर चौपेज है, रोड टूटी हुई है, ये तमाम समस्याएं जो तरीके से एक साथ 2014 के बाद 4 साल में वाइट वॉश पूरे बिल्डिंग की होनी थी, वो नहीं हो पा रही। पाइप जो भी ये है तो उसका भी नहीं हो पा रहा है। क्यों भाई? इसका जिम्मेवार हम लोग इस पे मेंटेनेंस पे फोकस करेंगे, ये आपकी ड्यूटी है। आप इसको समय दर समय यहाँ जई एक्शन आए और इसको अविलंब कराए, इसको ठीक ठाक दुरुस्त कराए, तभी तो यहाँ पे अलॉटीज आएंगे कि हाँ भाई व्यवस्था दुरुस्त है। पार्क की स्थिति कहा जाए उसमें ओपन जिम, योगा सेंटर, ये सारी चीज़ें जो देखे कि उसको करके देना चाहिए। डीडीए तो और जगह विकास करती है, मान लिए कहीं भी ऐसे जगह जहाँ देखा मेन जगह पे, और यहाँ G2 ऐसे जंगल में बसा दिया, यहाँ मार धाड़ होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ये अब आने में इतना दिक्कत होता है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मतलब ये सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सीआरपीएफ के फ्लैट को जो बेचा गया था, इसको जो मर्जिंग किया गया था, वो भी टूट फूट हो रही है, लोग तोड़ फाड़ करके ले जा रहे हैं। उसका जिम्मेवारी सिक्योरिटी कौन देगा? आज आके देखो ना उस फ्लैट को, मर्ज तो किया है और उस फ्लैट के सारे टूट करके गायब हो रहे हैं सामान। अब आधे अधूरे भी उसको किए, कितना पैसा लगा कितना का उससे हमको नहीं जाना, वो उनका मैटर है, लेकिन उसकी फ्लैट की रखवाली कौन करेगा? डीडीए तो कह दी कि मैंने सारे फ्लैट बेच दिए। वाह, वो डंका पीट रही है, कहाँ कहाँ बेचे, किस तरीके से बेचे। 2014 में निकाले थे लॉटरी सिस्टम से, उस समय तो बिका, फिर आधे से ज़्यादा ने वापस कर दिया। फिर आप 17 में ऑनलाइन निकाले, ले भैया जो पहले बुक करेगा वो ले लो। उसके बाद आपने 19 में निकाला, 19 में भी गिने चुने 2-4 लोगों ने लिया। अब आप डेटा दोगे, जैसे डेटा देते हैं ना कि 100 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगा लिया। अरे भैया डेटा देने से नहीं होता है, जो हकीकत जनता क्षेत्र में होती है ना, जहाँ पे होती है वही हकीकत बता सकती है। खूब डंके के पीट लो, खूब बैनर लगवा लो, लेकिन जो चीज़ें धरती पे जब काम उतरेगी ना और जनता देखेगी, उसी को सच्चाई करेगी। और जनता को जागरूक होना चाहिए। आपको काम नहीं मिल रहा है, स्थानीय क्षेत्रीय इस सब से मतलब नहीं रखो। जो आदमी सही व्यक्ति है, आज एमसीडी का चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, आप सोच समझ के सूझबूझ के साथ विकास पुरुष को, जो विकास लायक है, जो क्षेत्र का विकास कर सकता है, आप जातिवाद पे, ये धर्मवाद पे, किसी पे भी मत दो वोट दो तो सिर्फ विकास पुरुष को दो, जो विकास कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब भाई ये हमारी जाति का है या ये मेरा भाई है या ये, किसी को मत दो, चाहे प्रधान का चुनाव हो, किसी का भी चुनाव हो, इस तरह से मत दो, नहीं तो हम भुगतेंगे। आज हमारे नरेला उत्तर पूर्वी कहा जाएगा ना, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली, जो यहाँ पे ये दूसरा सांसद है, पहले सांसद थे उदित राज जी, वो भी हमारे एरिया के नहीं थे, और आज हंसराज हंस जी हैं, पद्म श्री हंसराज जी हंस को इन्होंने अभी वर्तमान में सांसद बनाया। आज क्षेत्र का विकास के नाम पे देखा जाए तो कुछ नहीं हो पाया है। आज जो नरेला में फ्लाईओवर देख रहे हैं वो डीडीए ने दिया है। डीडीए के फ्लैट को ना बिकते हुए तब ये इन्होंने बनाया है, नहीं तो नहीं बनता। आज 1000 करोड़ मेट्रो को दिया है, ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। यदि कुछ देर सवेर से आप जागे हो डीडीए विकास प्राधिकरण भाई, तो मैं कहूँगा ठीक है, ऐसे जागते रहो और कुछ करते रहो, ताकि जनता को ये सरकारी विभाग पे ट्रस्ट हो। नहीं तो प्राइवेट बिल्डर बनाते हैं, वो अच्छे से अच्छे बनाते हैं, वो बेच देते हैं। आपके पास स्पेस है, जगह है, डेवलपमेंट के लिए पार्क है, सब कुछ है, लेकिन आप समय पे करके दें और जनता को देने से पहले, हैंड ओवर करने से पहले सब कुछ दें। आज ये फर्स्ट गेट है सेक्टर G2 पॉकेट 2 का, इधर साइड में फर्स्ट गेट है। आप फर्स्ट गेट से निकल नहीं सकते, गेट खोलोगे तो आगे नाला है, वो रोड नहीं बन पाया है। आज फर्स्ट गेट बताते हैं, हमें सेकंड गेट आने पीछे के दरवाजे से निकलना पड़ता है। अभी बड़ा दुर्भाग्य है भाई, सेकंड गेट से क्यों, वो भी टूटा फूटा था, तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस समय कहा था, तब जाके थोड़ी दूर तक आरसीसी किया था।
तो ये RW हम लोग एफर्ट लगाते हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि इतने ढीठ हैं, सुनने को राजी नहीं, बड़ा मुश्किल से सुन पाते हैं। तो भैया जागो, DDA के उच्च अधिकारी जागो और हम लोगों को, ताकि ये चिंता का विषय नहीं हो, और कोशिश यही करें कि EWS का बेचे हो, LIG में जो पैसा लिए हो, अब उसका भी कोशिश करो कि वो वापस करें, रिफ़ंड करें। आपसे आग्रह है, विनती है, इस तरह से जनता के साथ छल ना करें, क्योंकि भाई किस हक से आपने EWS के फ्लैट को LIG में बेचा और जनता को लूटा? यदि लूटा है तो उसका आप समझदारी से पैसा रिफंड कीजिए। ये जनता और सरकार की भागीदारी होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जी से भी मैं पुनः आग्रह करूंगा, हरदीप पुरी जी से, भ्रष्टाचार है उसको दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि भैया कैसे कह सकते हैं कि एक स्वच्छ, कहते हैं सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? हम तो नहीं कह सकते। यदि आप इस सबको दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे, तब मैं कहूँगा कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो पा रहा है। मोदी जी, हरदीप पुरी जी, जो भी है, LG साहब से भी आग्रह करूँगा कि इस पे आप संज्ञान लें, संज्ञान दें, उच्च अधिकारियों से बात करें कैसे मीटिंग हुई और EWS LIG में परिवर्तित हो गया। वही फ्लैट बड़ा साइज में हरिचंद हॉस्पिटल के पास कितने में बिका? 10,28,000 में। क्यों भाई? हम लोग कोई पाप किए थे जो हमें इतना में खरीदना पड़ा? यदि खरीदना पड़ा है तो उसका समाधान आप लोग निकालिए। कौन सा मंत्रालय, कौन कौन लोगों ने इस चीज़ को किया था? ये तो दुर्भाग्य का विषय है। इस पे सोचिए, क्योंकि आप जो अभी मकानों का, आवास का, जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप 42 लाख मकान दे दिया, ये दे दिया, मुफ्त में दे दिया। यहाँ तो पैसा डबल वसूल लिया, दुगुने रेट में ले लिया, तो मुफ्त कहाँ है? आज पेट्रोल इतना महंगा है, आज उत्तर प्रदेश में पेट्रोल सस्ता हो गया, GST सेंट्रल ने भी कम किया, राज्य सरकार ने भी कम किया। दिल्ली ने कौन सा गुनाह किया है? दिल्ली में भी कम कीजिए केंद्रीय मंत्री जी। इससे रिलेटेड मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ भी GST कम कीजिए, यहाँ भी लाभान्वित हो, यहाँ से रेवेन्यू बहुत ही आता है, तो पेट्रोल से क्यों ले रहे हो? फिर आप कहते हो मुफ्त में राशन दे रहे हैं। अरे कहाँ से ला रहे हो मुफ्त में? कौन सा खजाना है? कौन सी आपकी फैक्ट्री है? कहाँ से लाए हो? बताइए। ये मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ। और जब भी MCD की चुनाव होती है या कुछ होता है, इस पे आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक इस चीज़ को सोचना। पार्टीवाद, जातिवाद, क्षेत्रीयवाद और धर्मवाद की राजनीति से हट करके जनता से मैं आग्रह करता हूँ, और ये मेरा वीडियो जहाँ जहाँ तक पहुँचे, मैं उन जनता से ये कहता हूँ कि भाई नहीं, कोई भी नहीं, जो सही विकास कर सकता उस नेता को चुनना, अपना मत देना। आज सरकार भी नए मतदाताओं को आग्रह कर रही है कि वोटर पहचान पत्र बनाएं, और तो मैं नए मतदाताओं से भी आग्रह करूंगा नए जोश के साथ कि एक अच्छी सरकार, एक अच्छे विधायक, एक अच्छे नेता, एक अच्छे MCD के निगम पार्षद को चुन के लाए जो आपको क्षेत्र का विकास कर सके। दल बदलू, इससे भी मैं बहुत कटाक्ष करता हूँ। जब देखते हैं कि इधर हमारी पोजीशन खत्म होने वाली है, दल बदल लेते हैं। फिर पता चला कि उस पार्टी को आप अच्छा मान रहे हैं, उस पार्टी में उस नेता को फिर चुन लेते हैं। क्या होता है उसका ईमान? वो सिर्फ कुर्सी के लालची होते हैं। तो ये दल बदलू नेताओं से भी सावधान रहे। मैं देश की अलग राजनीतिक के साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ, भैया मत ऐसा करो, नहीं तो 5 साल आपके, पता है आपको, आप सोचते हो कि ये नेता हमको खिला रहा है क्या? नहीं, कोई नेता नहीं खिलाएगा। हमारा टैक्स जो हम एक सामान चीज़ लेते हैं ना, एक मजदूर वर्ग होता है ना, वो भी टैक्स सामान जब आप दुकान से खरीदते हैं ना, वो लोकल टैक्स एक्स्ट्रा के रूप में लिखा रहता है, और वो आपसे भी लेता है और सरकार में जाती है। और वो सरकार में जाती, पता है, वही पैसा आपके विकास के कार्यों में खर्च होता है। तो आप ये मत समझना, यदि आप यहाँ दिल्ली के मतदाता हैं या पूरे देश के मतदाता हैं, और जिन जिन राज्यों में जिस जिस विभाग का चुनाव होता है, भैया भाईवाद, भतीजावाद, धर्मवाद और अपनौती ये बिल्कुल त्याग दो। क्षेत्र का विकास है तो देखो कि कौन सा नेता अच्छा है जो कर सकता है। पार्टी को भी मत देखो, पार्टी को भी मत देखो, कौन सी पार्टी है, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी मत देखो, जो आपका देख लो कि उसका कैरेक्टर अच्छा है, सही है। आज कई ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि भैया कोर्ट से या कुछ से आरोप मुक्त, फलाना मुक्त, मैं नेता का नाम नहीं लेना चाहता। क्यों? आज वो चीज़ सच्चाई है कि कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन पैसे के दम पे। कोर्ट तो कानून की देवी पट्टी से बंधी होती है,
और फिर वो पैसे के दम पे वकील जजमेंट लॉ तो जो लोग जानते हैं कैसे वहाँ जिरा करके बदल जाता भाषा, गवाह बदल जाते हैं और फिर वो जीत उसी की होती जो पैसा खर्च करके और चुनाव केस जीत जाते हैं और कह देते हैं कि मैं साफ छवि हूँ। एक देखो ना आम आदमी के साथ, वो आदमी जीत ही नहीं सकता है और सही आदमी फंस भी जाता है, कानून से फंस जाता है, फलाना से फंस जाता है, आम आदमी डरता है। आज हम ही लोग इस फ्लैट के चक्कर में फंस गए, आज डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। यहाँ पे कितने लोग बीमार हो गए हैं, बाल झड़ रहे, खारा पानी जो हमारा यहाँ पे मिलता है TDS 4000 से ऊपर है और जो यहाँ किचन में आता है वो पीने योग्य नहीं है, क्योंकि कई जगह पाइप लिखे हैं जो सीवर का कनेक्टेड है और वो उससे कनेक्ट होकर गंदा दूषित पानी, कई बार काला पानी टंकी में आ जाता है। पाइप की स्थिति भी दुर्लभ है। ये कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, कब हुआ और कितना यहाँ से ये हुआ, किस तरीके से हुआ, हमको तो बड़ा ताजुब होता है। तो टूट फूट भी हो रही है, मेंटेनेंस छत पे भी आपको दिखा दें तो वहाँ एकदम छतों पे टूट रही है, फल्टर बन रहा है, खारा पानी इतना है कि छत खराब हो रहा है, उसका भी मेंटेनेंस ढंग से नहीं हो पा रहा है। पाइप में ऐसे है जो 6 इंच का पाइप है, उसमें जाली लगे हुए हैं, जाली नहीं लगे हुए हैं और उससे कुछ भी जाएगा एक रोड़ा पर तब धड़ाम से वो टूट जाएगा। वो छोटे छोटे चीज़ें जो यहाँ कंस्ट्रक्शन के समय होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, आधा अधूरा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, क्या कह सकते हैं। ठीक है।